भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी वसीयत का आगे का भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे डांटना पड़ा। यह सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो नवा अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया है और राजनीति नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने भर के लिए झटक लेता है, लेकिन उसे केवल इतने से संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे स्वयं एमएलए या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हजार रुपये का खर्च है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ, ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकेगा। हर्षा तिरेक से उमड़ते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर अपने भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैंने अब 10वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यावसायी और पंडित। अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिनकी जिल्दें बनवाकर वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। इसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा की देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ न रहना चाहे तो वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्द बंधवाने के लिए तथा रेक खरीदने के लिए मैं 2,000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश सिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बंधाई और रेकों को खरीदने के लिए यह रकम बहुत कम है। तभी मुझे नील लालमणि की आवाज़ सुनाई दी, इसमें 1,000, 2,000 और जो लगें मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन से, बड़ी भक्ति से साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन यह मेरे यहाँ करता था, वस्त्र यह मेरे पहनता था, अपनी तनख्वाह यह पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दे दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वह सब बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर इसे विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जसोदा देवी ने कड़क कर बुधई से पूछा, कितना सामान है भंडार में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी और 2 कनस्तर सत्तू हैं। दालें भी थोड़ी थोड़ी हैं। जसोदा देवी ने कहा, 13 के दिन जो भोज होगा यह अनाज उसमें काम आएगा, बुधई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लालमणि को करना पड़ेगा, जिन्हें इस सब के लिए 50,000 की रकम मिली है। लालमणि अगर चाहें तो यह अनाज बुधई से बाजार भाव पर खरीद ले। लालमणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांश पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूम में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपए की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले
अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा। तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाएं और जो बचे वह बराबर बराबर भागों में लाल मणि और नील मणि में वितरित हो जाए। मैंने कुछ रुक कर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल एक फुट नोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहें तो उसे भी पढ़ दूं। एक स्वर से सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, उसे भी पढ़ दीजिए। फुट नोट इस तरह था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है। ना तुमने सौरेल पढ़ा, ना चारवाक का दर्शन पढ़ा, एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, हम तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत में इससे वसीयत को जमा करके लौटो तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ। अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञानुसार यह वसीयत वहाँ जमा करके वापस लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा। 12 बजे ही मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया।